नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 15वां अध्याय लाए हैं, जहां बात करेंगे ऋभु का निदाग को अद्वैत ज्ञान उपदेश। चलिए भगवान विष्णु का नाम लेके शुरू करते हैं इस पाठ को। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वह विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाग को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा वह मुझसे सुनो। परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नाम का एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाग उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाग की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीरनगर नाम का एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। रम्य उपवनों से सुशोभित उस पूर्व काल में ऋभु का शिष्य योगवेता निदाग रहता था। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाग को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाग बलि वैश्य देव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए, फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। ऋभु बोले, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताएं, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाग ने कहा, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल, फल आदि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचि हो वही खाएं। ऋभु बोले, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाग ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर में जो अच्छे से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। ऋभु के यथाइच्छ भोजन करने पर निदाग ने अति विनम्र होकर उन महामुनि से कहा, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ या नहीं? आप पूर्णतः तृप्त हुए या संतुष्ट हुए या नहीं? कहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, जिनको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझे तो कभी क्षुधा लगती ही नहीं, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या ही पूछते हो? ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होना जाने से तृषा यानी प्यास का अनुभव होता है। ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। क्षुधित ना होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही रहता हूँ। स्वस्थता और तुष्टि, अतः ये तो मन के ही धर्म है, आत्मा से इनका क्या संबंध? ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों विषय के बारे में मेरी मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक है। इसलिए कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, ये कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ, ना एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी तो देह आदि के कारण जैसे अलग अलग दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। तू नहीं है, अन्य नहीं और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है ही नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे मैं भी यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु है ही क्या, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजन होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचि पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है।
ऐसा अनभला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। जौ, गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु हैं। इसमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम इस स्वादु अस्वादु विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाओ, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है, यानी दृढ़ता ही है। ब्राह्मण बोले, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निदाग उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाएं मेरे कल्याणकारी कामना से आए हुए आप कौन हैं। आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। इस पर ऋभु बोलते हैं, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ, तुझको सदस्द्विकेनी बुद्धि प्रदान करने के लिए यहाँ आया था। अब मैं चाहता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल मत कर। उसके बाद निदाग ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु स्व इच्छा अनुसार वहां से चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वें अध्याय में हम ऋभु की आज्ञा से निदाग का अपने घर को लौटना इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।